जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। हाँ जी, तो आ गए हम वापस आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म करते हुए। और अगर कोई इंतज़ार नहीं कर रहा था तो भी कोई बात नहीं, आए हैं तो स्टोरी सुन के ही जाइएगा। नहीं मतलब वैसे क्या बात है, हाँ लगता कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए हम। I mean, हमारी स्टोरी। 2 दिन पहले तक तो मुझे यही शौक लग रहा था कि 50 सब्सक्राइबर हो गए, क्या बात है। और 2 दिन बाद बिजी थी मैं 2 दिन, तो 2 दिन बाद आज सुबह जब खोल के देख रहे तो वाह जी वाह, 100 सब्सक्राइबर्स, क्या बात है। प्राउड ऑफ यू डैश, प्राउड ऑफ यू। अब यहाँ पे डैश मैंने अपने नाम के लिए यूज़ किया है, अब कोई गाली वाली मत सोच लेना, ठीक है। खैर जोक असाइड, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार दिखाने के लिए स्टोरीज़ को, आई मीन स्टोरी के एपिसोड्स को। और सॉरी बट वो स्टोरी नहीं आ पाएगी क्योंकि मैंने देख लिया ये पिछले हफ्ते में। मैंने स्टार्ट तो कर लिया चैनल, लेकिन इसकी वजह से बहुत इफेक्ट पड़ रहा है मेरी पढ़ाई पर। आई नो आप लोग भी बिजी रहते हो, ये नहीं कह रही मैं कि मुझे ही काम है, मैं ही बहुत बिजी पर्सन हूँ, बट जिस टाइम मैं स्टोरी रिकॉर्ड ना भी कर रही हूँ ना, तो फिर पता नहीं कहीं ना कहीं दिमाग में चल ही जा रहा होता है स्टोरी के बारे में या आप लोगों के कमेंट्स के बारे में। तो मैं थोड़ा सेल्फ कंट्रोल के लिए डेली नहीं डालूँगी स्टोरी, 1 दिन का गैप ले सकती हूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। एक्साइटेड तो मैं खुद रहती हूँ स्टोरी अपलोड करने के लिए, बट अभी पढ़ना फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो आई होप आप समझोगे। खैर छोड़िए, आज कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया मैंने आपका, तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो लास्ट सीन में हमने क्या देखा था कि आरव को गिफ्ट में पपी मिलता है, और आज हम स्टार्ट करेंगे कि शाम को कशिश जो है आरव को लेके मेले में जा रही है। पपी घर पर ही रहता है, उसे ये लोग खाना खिलाकर और सुला के अच्छे से घर लॉक कर आ जाते हैं मेले की तरफ। मेले में एंटर होने से पहले ही वो जाइंट व्हील तो दूर से दिख ही जाता है ना, तो आरव तो वहीं गाड़ी में बैठा बैठा, मम्मा मुझे वही वाला सबसे पहले लेना है, वो जो सबसे बड़ा है वही वाला। कशिश कहती है हाँ हाँ सबर, जा रहे हैं ना अंदर, टिकट ले लें। कहते हैं हाँ हाँ जल्दी चलो ना। तो एज आरव सेड, वो कशिश को खींच कर अंदर लेके जाता है और सबसे पहले जाइंट व्हील की तरफ आ जाता है। तो ये लोग जाइंट व्हील की राइड लेते हैं। जैसे झूला ऊपर जाता है तो आरव एक्साइटेड होके सीट से खड़ा हो जाता है, मतलब जैसे वो ट्रॉली सी होती है ना, उसके अंदर कशिश और आरव भी बैठे थे, तो आरव खड़ा हो जाता है एक्साइटमेंट में। तो कशिश कहती ध्यान से बैठ जाओ, खड़ा नहीं होना, आराम से, गिर जाओगे, आराम से पकड़ के बैठना है। नहीं मम्मा, खड़े होके मज़ा आ रहा है, नहीं गिरूंगा, आप हो ना, आप मुझे गिरने थोड़ी दोगी। फिर भी इधर आओ, आराम से बैठना है पकड़ के, ठीक है। तो आरव बैठ जाता है और ये लोग अपनी राइड पूरी करते हैं। फिर नीचे आकर आरव 2-3 राइड्स और लेता है अपनी मॉम के साथ। ये लोग कैंडी फ्लोस खाते हैं और छोटे मोटे कुछ स्नैक्स जो आरव जिद करता है खाने के लिए, और 1-2 गेम्स भी खेलते हैं, एक शूटिंग वाली और एक वो जो रिंग फेंकनी होती है ना, वो वाली गेम खेलते हैं ये लोग, बट बाय चांस इनका कुछ नहीं निकलता। फिर ये लोग जाते हैं भुट्टे वाले के पास, ऑब्वियसली मेले के अंदर ही था, तो इनका भुट्टा हो रहा था रेडी। अगर आपको भुट्टा ना पता हो तो कॉर्न को कहते हैं भुट्टा। जब तक इनका भुट्टा रेडी हो रहा था तब तक आरव नोटिस करता है कि एक कॉर्नर पे एक लड़की बैठी है, छोटी सी, आरव से थोड़ी बड़ी होगी। वो बार बार इसी तरफ देख रही हैं, मतलब उनकी तरफ देख रही हैं, और उनकी आंखों से भूख नज़र आ रही है, कि मतलब उनकी आंखों से देख के पता चल रहा है कि वो भूखी हैं। कशिश का ध्यान नहीं जाता, तो कशिश जैसे ही भुट्टा आरव को देती हैं तो आरव कहता है मम्मा 1 मिनट मैं अभी आया। तो कशिश कहते कहाँ जा रहे हो, रुको,
इतनी देर में आरव भाग जाता है और सामने उस लड़की को वो भुट्टा दे देता है। वो लड़की भुट्टा ले लेती है और स्माइल करके आरव को थैंक्स बोल देती है। आरव भागते भागते वापस कशिश की तरफ आता है और कशिश ये सब दूर से देख रही थी। तो कशिश आरव से पूछती है, क्या बात, आपने अपना उनको क्यों दिया? अरे वो दीदी को भूख लग रही थी, वो बार बार इधर देख रही थी, शायद उनके पास पैसे नहीं थे तो मैंने अपना उनको दे दिया। तो कशिश स्माइल करती हैं और आरव के फोrehead पर प्यारी सी किस करती हैं। फिर कहती हैं, अच्छा, अब आपने तो अपना दे दिया, तो अब आप क्या खाओगे? मैं और नहीं दिलवाने वाली, देखो। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ शेयर करके खा लूँगा। आप ही तो कहते हो ना, शेयर करना अच्छी बात है, शेयर करने से प्यार बढ़ता है। तो कशिश कहते हैं, अच्छा जी, मेरे को नहीं बांटना, मैं नहीं देने वाली आपको, मुझे नहीं चाहिए आपका प्यार, मुझे नहीं बढ़वाना प्यार आपसे। तो आरव पपी सा फेस बना के कहते हैं, मम्मा। तो कशिश हंसते हुए कहती है, ओ मेरा छोटू सा हीरो, हाँ ये लो, मजाक कर रही थी मैं यार। तो ये लोग एक एक बाइट कर कर खाते हैं और फिर अपने नेक्स्ट स्टॉप और फाइनल स्टॉप पहुंच जाते हैं, जो कि है सबकी फेवरेट आइसक्रीम। ठीक है, अब ये मत बोलने लग जाना कि सबकी फेवरेट नहीं होती, मुझे पसंद नहीं है, मोस्टली होती है, ठीक है। तो ये लोग आइसक्रीम खाकर वापस आ जाते हैं अपने घर की तरफ। अब इतना सब कुछ इन्होंने छोटा मोटा खा ही लिया था कि डिनर करने की तो जगह थी ही नहीं इनके पेट में। तो अब सीन शिफ्ट करते हैं मेघा की तरफ। तो मेघा अपसेट थी पूरा दिन बेचारी, और अब अपने अपसेट मूड से ही ऑफिस ख़त्म करके शाम को वापस आती है अपने घर पर। और अगर आपको याद नहीं है, 2 दिन में भूल गए हो कि मेघा अपसेट क्यों थी, तो पिछला एपिसोड देख कर आओ, ठीक है। मेघा के पेरेंट्स और सारे फैमिली मेम्बर्स जो है डाइनिंग टेबल पर ही मेघा का वेट कर रहे थे। तो देखते हैं क्या बात, आज मेघा पूरी पहले की तरह चहकती हुई, अपना चिल्लाती हुई नहीं आ रही है। क्या बात, आज कुछ हुआ है क्या? मेघा हैंड वॉश करके डाइनिंग टेबल पर आती हैं तो पूछते हैं उसके घर वाले क्या हुआ है, आज मुंह क्यों लटका हुआ है। तो मेघा उन्हें कुछ कहते नहीं है, बस कहती है, कुछ नहीं मम्मी, बस थक गई, ज़्यादा काम था आज। मतलब वो बात टाल देती है, बताती नहीं है। और ये लोग अपना डिनर करने लगते हैं और छोटी मोटी बातें करने लगते हैं कि किसके दिन में आज क्या क्या हुआ। बट मेघा का भाई नोटिस कर लेता है कि कुछ तो हुआ है जो छुपा रही है दीदी। डिनर करके सारे अपने अपने रूम में चले जाते हैं, बट तभी मेघा के डोर पर नॉक नॉक होता है और मयंक आता है। तो मयंक अंदर आके बोलता है, क्या हुआ दीदी, क्या हुआ है आज, बताओ। कुछ तो हुआ है। इतने में ही मेघा की दादी भी आ जाती है उनके रूम में। तो वो भी यही सवाल करती हैं, क्या हुआ है आज, कुछ तो हुआ है। और ये दोनों रूम में ही बेड पर बैठ जाते हैं, जैसे जवाब लिए बिना तो ये जाएंगे ही नहीं। मेघा कंफ्यूज नज़रों से एक बार दादी की तरफ और एक तरफ मयंक की तरफ देखी जा रही है कि मैं इन्हें बताऊं या ना बताऊं। बता दिया तो बहुत मजाक उड़ाने वाले हैं, और अगर नहीं बताऊंगी तो बात मेरे अंदर ही खलती रह जाएगी। अब मेरे पेट को खाली करने के लिए किसी के आगे तो बोलना ही पड़ेगा, बता ही देती हूँ। फिर एकदम से मेघा दादी। वो दोनों हैरान, अरे क्या हो गया, एकदम से रोने क्यों लग गई? दादी आज पता क्या हुआ। फिर वो सारा इंसिडेंट जो हुआ था कैफे में वो एक्सप्लेन करती है, और दोनों ही जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। मयंक कहते हैं, बहन जी, दी आप बहन जी, वैसे सही कहा, लग रही हो आप बहन जी। देखो दादी, इसको देखना, मुझे पता था तुम चिढ़ाओगे मुझे, इसलिए मैं बताना नहीं चाह रही थी। तो उसकी दादी कहती, अरे कोई बात नहीं, वो लड़का कुछ ज्यादा ही डिसेंट था तेरे लिए, छोड़, रहने दे, भूल जा। मेरी पोती इतनी स्वीट सी, इतनी सुंदर सी है, उसको भला ऐसे कोई थोड़ी बहन जी बोलेगा। तो मैं कहता है, एक तो मुझे आप लड़कियों की समझ नहीं आती, लड़का अगर दूसरी नजरों से देखे तो आपको प्रॉब्लम है, कितना चीप लड़का है, कैसे देख रहा है, और अगर बहन बनाना चाहे, बहन की नजर से देखे
तो आप नाराज होके बैठ जाते हो कि आपको बहन बोल दिया। अरे यार, मुझे नहीं पता वो सब, और मैं उसको बहन बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे वो दीदी बोलता या बहन बोलता तो चलता यार, बट बहन जी साउंड सो ओल्ड मैन। कहाँ से बहन जी लग रही हूँ मैं। फिर ये लोग थोड़ी बहुत बातें करने लग जाते हैं। फिर मयंक एकदम से पूछता है, अच्छा दीप, फिर बताओ ना आप एग्जैक्टली आपको कैसा पार्टनर चाहिए। अब काम की बात की ना तूने। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो काइंड हो दूसरों के लिए, बट हाँ थोड़ा एटीट्यूड होना चाहिए। हाँ बिल्कुल भोंदू वाला भी नहीं, थोड़ा एटीट्यूड हो बंदे में, लेकिन ईगो ना हो। देखो, ईगो और एटीट्यूड में ना एक छोटा सा हल्की सी लाइन का ही डिफरेंस होता है। एटीट्यूड में रहे बंदा अच्छा लगता है, बट ईगोइस्टिक लोगों से तो मुझे बहुत नफरत है। और कोई ऐसा हो जिस, अब देखो आप लोग तो जानते ही हो कि मेरे को कितना पैम्पर किया जाता है इस घर में। मुझे पैम्पर कर करके ही बड़ा किया है घर वालों ने, आप लोगों ने। बट मुझे कोई चाहिए जिसके नखरे मैं उठाऊं। कोई हो ऐसा, मुझे उसे पैम्पर करने में मज़ा आए। उसके नखरे उठाना मेरे लिए बोझ नहीं, मुझे दिल को सुकून सा दे। ऐसा लड़का चाहिए मुझे। तभी मानव अपने सपनों में दुनिया में खोया हुआ कहता है, मुझे भी। मेघा कहते, क्या? आई मीन मुझे भी यही सेम क्वालिटीज चाहिए अपने पार्टनर में। हाँ, हम दोनों भाई बहन की कितनी सिमिलर चॉइसेस है ना, है ना। अच्छा दी, बहुत रात हो गई है, अब मैं जाता हूँ अपने रूम में, ठीक है, बाय, गुड नाइट, कल बात करेंगे। तो ऐसे बोल के हड़बड़ाता हुआ मानव जो है अपने रूम में चला जाता है, और मेघा भी थोड़ा सा अपनी दादी से बातें करती है, और उसकी दादी भी चली जाती है अपने रूम में, और इनका डे यहीं पर एंड कर देते हैं हम। नेक्स्ट मॉर्निंग सेम 4:30 AM अलार्म बजता है। कशिश उठती हैं, फ्रेश होकर जाती हैं अपने जिम, और वापस आ जाती हैं 6:30 तक। और तब तक शकुंतला जी यानी कि शुकुताई भी आ जाती हैं। फिर कशिश जाती हैं आरव को उठाने के लिए और कहती हैं, चलो चलो चलो, उठो उठो उठो, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग हो गई है, स्कूल जाना है। फिर कशिश जो है, जो पपी होता है उनका, उसको लेके आके आरव के पास करने लगती है और कहती है, देखो देखो देखो, अब तो आपका पपी भी उठा रहा है आपको, आपका बेबी उठा रहा है, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, वो भी कह रहा है। तो आरव अपनी आईज को रब करते हुए अपनी आंखें खोलता है, कहता है, गुड मॉर्निंग। फिर वो पपी की तरफ देखता है और उसके फोरहेड पर किस कर देता है। तो कशिश कहती है, हाँ ये क्या बात हुई, अब मेरी मॉर्निंग की फर्स्ट किस आप पपी को दोगे, ये तो चीटिंग है। तो आरव स्माइल करते हुए कहता है, अरे मम्मा कोई बात नहीं, जब आपकी लाइफ में कोई आ जाएगा तो आप अपनी फर्स्ट किस उसे दे देना मॉर्निंग की। तो कशिश कहती है, अच्छा जी। फिर एकदम से ही आरव को वो गुदगुदी करने लग जाती है। तो आरव कहती है, अच्छा अच्छा, बस 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 मामा, बस बस बस। फिर कशिश रुकती है, फिर आरव जो है कशिश के चीक्स पर किस करता है, और फिर कशिश कहती है, चलो चलो चलो, उठो उठो, देर हो जाएगी, नहीं तो स्कूल के लिए, स्कूल भी तो जाना है। फिर ये दोनों ही जाके रेडी होने लग जाते हैं, कशिश अपने ऑफिस के लिए और आरव स्कूल के लिए। शुकोताई इनका ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हैं। तभी ये लोग जब नहा के रेडी हो जाते हैं तो कशिश और आरव घर के एक साइड पे जाते हैं जहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर बना हुआ था। ये दोनों साथ में जाते हैं मंदिर के आगे, हाथ जोड़ते हैं, थोड़ी सी प्रे करते हैं, और फिर आ जाते हैं डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने। तभी कशिश जो है शुकोताई को कहती है, शुकोताई आज ना इवनिंग में, मतलब डिनर के टाइम पर जिया और उसकी फैमिली आएंगे, वो शादी पे गए हुए थे, थके हुए आएंगे, तो मैंने उन्हें यहीं पर इनवाइट कर लिया है कि यहीं पर डिनर कर लेंगे, वो घर पे जाके क्या दोबारा खाना बनाएंगे, तो आप उस हिसाब से एक्स्ट्रा खाना बना लेना। तो आरव एक्साइटेड होके बोलता है, आज जिया मासी आ रही हैं। तो कशिश कहती है, हाँ जिया मासी आ रही है आज,
और गौरव भैया भी। गौरव भैया भी। और अंकल और आंटी भी। अरे हाँ भाई, पूरा फैमिली, उनके अंकल आंटी गौरव भैया जिया मासी चारों आ रहे हैं। ठीक है, खुश? यस। तो आज तो मैं इवनिंग के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वो लोग कब तक आएंगे? क्या आज मैं अपनी कराटे क्लासेस मिस कर दूँ? तो कशिश कहती है नहीं नहीं, वो रात को आएंगे। कराटे क्लासेस कोई मिस नहीं करने वाला है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। तो ये लोग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। कशिश और आरव बाहर निकल जाते हैं शुक्रताई को बाय कर कर। कशिश आरव को उसके बस स्टॉप पर छोड़ती है। जब वो बस में बैठ जाता है फिर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि शुक्रताई जो है वो आरव की केयर टेकर हैं और घर के काम भी वही करती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। केयर टेकर इन द सेंस, जब कशिश घर पे नहीं होती तो आरव अकेला ना हो, इसलिए उनको रखा हुआ है। वो पहले से ही है। पहले तो आरव बहुत बहुत ही छोटा होता था ना, तो केयर टेकर की नीड थी एब्सेंस ऑफ कशिश में। ऐसे ही आज इनका ऑफिस डे नॉर्मल जाता है कशिश का, और मेघा भी बिजी रहती है क्योंकि उसे प्रोजेक्ट फिनिश करना होता है। तो इनका ऑफिस टाइम चला जाता है ऐसे ही। फिर इवनिंग में जब कशिश घर आती हैं तो वो जाती हैं आरव के रूम में और देखती है आरव कुछ थोड़ा सा सीरियस फेस लेकर टैब में कुछ न कुछ कर रहा है। डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग। तो कशिश जैसे ही आरव का आवाज़ लगाती हैं तो आरव कहता है, तो स्माइल करता है आरव और कशिश की तरफ देखते हुए कहता है, आप आ गए मम्मा। फिर उसे हग करता है और कहता है, अब जाओ आप चेंज कर लो, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। तो कहते हैं ओके। तो कशिश जो है चेंज करने चली जाती है। फिर आरव कशिश के लिए पानी लेकर आता है तो कशिश कहती है थैंक यू। तो बताइए आज क्या क्या हुआ फिर आपके डे में। तो फिर आरव सब कुछ बताने लगता है कि आज ये पढ़ाई हुई, इस सब्जेक्ट्स में ये सब पढ़ाया, और उनकी फ्रेंड्स के साथ क्या बात हुई। मतलब बच्चे एक्साइटेड होते हैं ना बताने के लिए, आपको पता है मेरी फ्रेंड ने ये किया वो किया, हमने ऐसे आज किया, वो सब बताता है। फिर कहता है मम्मा आज पता है आज कराटे क्लासेस में आज सर ने हमें एक नई किक सिखाई, बट अभी वो मुझसे अच्छे से हो नहीं रही। आप मैं तो एक बार गिर भी गया था। तो कशिश कहते हैं अच्छा लगी तो नहीं आपको? नहीं लगी नहीं, वो तो मैट पर करते हैं ना तो नहीं लगा। ध्यान से करना, कोई बात नहीं, पहले दिन में थोड़ी आती है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। ओके ठीक है। तो ये लोग थोड़ी बहुत बातें करने लग जाते हैं। कशिश की ये आदत थी, वो ऐसा नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा उससे कभी भी कुछ छुपाए। तो उसने शुरू से हैबिट बना रखी थी कि वो उससे रोज़ पूछेगी कि उसके दिन में आज क्या हुआ, क्या क्या कैसे कैसे हुआ, ताकि वो एज अ फ्रेंड अपनी मदर को ले, और कभी भी कुछ भी हो तो वो हिचकिचाए ना, कोई गलती भी करे तो हिचकिचाए ना कशिश को बताने के लिए। क्योंकि आजकल होता है कि बच्चे इतना बॉन्ड नहीं बना पाते अपने पेरेंट्स के साथ, और कुछ गलती कर दें वो तो वो छुपाने लग जाते हैं बातें और झूठ बोलने लग जाते हैं। उनके मन में एक डर होता है कि पेरेंट्स है वो डांटेंगे वो, इसलिए कशिश फ्रेंडली मैनर में ही रहना चाहती है अपने बेटे के साथ। हालांकि अभी वो बहुत छोटा है तो अभी कुछ सेंस बनता नहीं है कि वो कुछ छुपाएगा, बट शुरू से आदत डली रहे तो बच्चा बड़े होने के बाद भी हिचकिचाता नहीं है अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। बैक टू द स्टोरी। कशिश कहती चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर एक बार शुक्रताई की थोड़ी हेल्प कर दूँ, आप यहीं बैठो। आज आपने जाना नहीं नीचे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने? नहीं आज नहीं जाना मुझे। ओके, और आपने अपना होमवर्क कर लिया ना? हाँ आप चेक कर लेना। ठीक है, मैं थोड़ी देर में चेक करूँगी। ओके। फिर कशिश चली जाती है किचन में शुक्रताई के पास और उनसे कुछ बातें करने लग जाती है और साथ साथ थोड़ा काम करवाने लग जाती है। तो आधे घंटे तक जैसे कशिश वापस रूम में आती है तो देखती है फिर से आरव जो है टैब में लगा हुआ है। तो कशिश कहती है क्या बात, मेरे स्मार्ट से बेटे ने
कहीं स्क्रीन टाइमिंग का लॉक तो नहीं हटा दिया? अभी तक टैब ही चल रहा है। क्या हो क्या रहा है? क्या कर रहे हो आप टैब पर? तो आरव टैब में देखते देखते ही कहता है, अपने लिए नई मम्मा ढूंढ रहा हूँ। तो कशिश हैरान होते हुए कहती है, क्या? तो आरव कहते हैं, हाँ, अपनी हीरोइन के लिए हीरोइन ढूंढ रहा हूँ। तो कशिश कहती है, फिर से नहीं यार, कौन सा बेटा अपनी मम्मा के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढता है? मैं हूँ ना, आपका प्यारा सा क्यूट सा बेटा, मैं ढूंढता हूँ। तो कशिश कहती है, पर क्यों, मुझे नहीं है किसी की नीड। हाँ, पता चल गया मुझे, पिछले 2 दिन से घर पे नहीं था, मुझे पता है कितनी अकेली हो गई थी आप। और आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है, जो आप रात को बीच में चले जाते हो अपने रूम में और नानी नानू की फ़ोटो लेके बैठ जाते हो और रोते रहते हो। आप मेरा इतना ध्यान रखते हो, लेकिन अभी मैं थोड़ा छोटा हूँ, मैं आपका ध्यान नहीं रख पाता। आपका ध्यान रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, कोई जो आपको प्यार करे मेरे अलावा। अच्छा, और ये ऑनलाइन डेटिंग की ऐप से मिल जाएगा? हाँ, प्यार ऐसे नहीं मिलता बच्चा, भगवान जी ना जोड़ियाँ बना के भेजते हैं। वो तो अनइंटेंशनली मिलवा देते हैं, अगर उन्हें मिलवाना होता किसी से तो जो हमारे लिए बना होगा या हम जिसे प्यार करेंगे वो हमें अपने आप ही मिल जाएगा, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पर आप किसी से बात तो करके देखो ना, बात करोगे तभी तो पता चलेगा कि वो आपके लिए सही है या नहीं। बस दादाजी बस, कोई 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 देख के कह सकता आप 7 साल के हो? इतना तो मेरी मम्मी भी नहीं मेरे रिश्ते के लिए पीछे पड़ती, अगर वो होती तो। आरव कहते पर नो, पर बस जिया मासी आने वाली है, इसको रखो। तो टैब ले लेती है उनसे और वो मैट्रिमोनियल साइट यानी डेटिंग ऐप की जो साइट थी उसको डिलीट कर देती है। इतना स्मार्ट कब से होने लग गया तू? हाँ, कितनी बार डिलीट करूँ मैं ये ऐप तेरे फ़ोन से? चलो छोड़ो, चलो दूसरे रूम में चलो, जिया मासी आने वाली है। और बस आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए अगले एपिसोड का वेट करिए। तब तक के लिए सी यू सून, बाय।